क्वेश्चन है, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और इस समय वह किस दिशा की ओर था? जिस समय मतलब उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये हो गया पूरब दिशा। कितना गया? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। ये लो 3 किलोमीटर गया साहब बाईं ओर। उसके बाद कह रहा है कि 4 किलोमीटर दाईं ओर गया है। ये दाईं ओर 4 किलोमीटर चला गया। अब कह रहा है इसके पीछे मुड़ा, नहीं जस्ट पीछे मुड़ा, यानी कि इधर। अब वह कौन सी दिशा में है? तो देखो ये दिशा पूरब है, तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन है, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, यानी कि ये रही उत्तर दिशा। अब क्या कह रहा है कि वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे गया। 200 मीटर आगे गया, ये स्कूल है उसका। अब कह रहा है उसने अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत 300 मीटर चला गया, यानी यहाँ से वो डायरेक्ट कहाँ चला गया? इधर। कितना? 300 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 300 मीटर विपरीत दिशा में चल गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 400 मीटर की दूरी तय करता है। ये बाएं मुड़ गया और 400 मीटर की दूरी तय की है उसने। तो क्या कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये दिशा हमें ज्ञात करनी है। ये कौन सी दिशा है? तो ये कौन सी दिशा होती है? ये दक्षिण पूर्व दिशा है। क्वेश्चन में कह रहा है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी, उसका मकान दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये थोड़ा मैं कर लेता हूँ इसको, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरब दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। तो और ये दक्षिण पूरब हो गया, ये दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पूरब हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा बाबू रहीम के पड़ोसी हैं और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में है। पश्चिम उत्तर दिशा ये है, तो इसका मतलब रहीम का घर यहाँ कहीं होगा, रहीम का घर, और ये बाबू का घर होगा। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जोसेफ रहीम के पड़ोसी हैं और उनका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये भी रहीम के पड़ोसी हैं और उनका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी कि इस दिशा में। या किसका? जोसेफ का, जोसेफ। उसके बाद कह रहा है कि गोपाल जोसेफ के पड़ोसी हैं और वह दक्षिण पूर्व दिशा में हैं। ये गोपाल हैं और ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। उसके बाद क्या कह रहा है, राय गोपाल के पड़ोसी हैं और उनका मकान पूर्व उत्तर में है। ये हैं राय साहब का मकान, साहब इधर होगा, और ये पूर्व उत्तर दिशा ये हो गई। इस सारी की दूरी 200 मीटर है, जिसका हमें कोई यूज नहीं है, लिख देता हूँ फिर भी। तो ये पूछ रहा है कि बाबू से राय किस दिशा में है। राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में स्थित है? तो ये दिशा कौन सी है? ये कौन सी दिशा है? यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा है, और ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व का पश्चिम हो जाए और यही क्रम आगे भी परिवर्तन यही क्रम रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो इसका एक चित्र बनाते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं।
पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पूरब का उत्तर हो जाए, यानी कि ये दक्षिण पूरब है, सॉरी दक्षिण पूरब ये है, इसका उत्तर हो जाए। तो ये क्या होगा, जब ये उत्तर हो गया तो ये अपने आप दक्षिण हो जाएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा अगर उत्तर पूरब का यानी इसका पश्चिम हो जाए तो फिर ये ऑटोमेटिकली पूरब हो जाएगा। तो पूछ रहा है पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम को पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन में दिया है सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़कर और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ये पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया उसने, फिर क्या एक राइट लिया, फिर एक लेफ्ट लिया, फिर एक लेफ्ट लिया और फिर एक राइट लिया। तो ये लेफ्ट राइट कैंसिल है, मतलब जिस दिशा में वो जा रही है वो उसी दिशा में जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ये दक्षिण दिशा, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये इसका प्रारंभिक स्थान था और 3 किलोमीटर ये और 5 ये, यानी कि टोटल 8 किलोमीटर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब किस दिशा में है, यानी कि इसने 2 लेफ्ट लिए हैं, कितने 2 लेफ्ट लिए हैं, एक लेफ्ट और 2 लेफ्ट। तो ये दिशा उत्तर है, तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 दक्षिणावर्त, उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में। तो इसका एक चित्र बनाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वह पश्चिम दिशा की ओर चलता है, नहीं इस दिशा में चला। उसके बाद कह रहा है 45 डिग्री घूम जाता है, ये 45 डिग्री होगा और ये घूम जाता है दक्षिणावर्त, मतलब ये यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि वो 180 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 180 क्या होता है, सीधी रेखा होती है, ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। अगर ये यहाँ आ गया, अब क्या कह रहा है कि वे 270 वामावर्त घूमता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 270, तो 180 तो ये था, यानी कि 90 और 45 ये है, तो ये 45 ये, मतलब कि यहाँ से चलेगा और डायरेक्ट यहाँ आएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी दिशा है, तो ये कौन सी दिशा, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर,
उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। साहब दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, यानी 12 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर। अब क्या कह रहा है, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो चलना यहाँ से आरंभ किया था, तो ये डैश डैश मिला देते हैं इसको। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 8 है और ये टोटल 12 है, तो मतलब ये 12 में से 8 माइनस कर दो तो ये 4 बचेगा, और हमको दूरी निकालनी है ये वाली। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ये पूर्व दिशा है, और 4 किलोमीटर गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, ये बाईं ओर रहा और 6 किलोमीटर चला गया। उसके बाद मैं फिर से बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, यानी कि फिर से इसी सीध पे आ गया ये। तो क्या कह रहा है कि रमेश अपनी प्रारंभिक से कितनी दूरी है, x, तो ये 6 ये है, तो ये भी 6 होगा, ये 6 पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ये ठीक है।